Hello everybody, welcome to Maths World. Our today's topic is operations on graph. In this lecture, we will discuss about union of graph, intersection of graph, and ring sum of graph. So let's begin this. We start this lecture with some example. सबसे पहले समझेंगे कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है. सेट से हम समझेंगे इसको. अगर हमारे पास कोई एक सेट है कैपिटल ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट है हमारे पास कैपिटल बी जिसमें एलिमेंट होते हैं 4 5 6 7. सो ये दो सेट है. इन दो सेट का हम सबसे पहले यूनियन फाइंड करेंगे. ए यूनियन बी क्या होगा यहाँ पे. यूनियन का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन. यूनियन का मीनिंग होता है सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आ जाएंगे, वो चाहे ए के हो या फिर बी के हो. तो यूनियन में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 देन 5 6 7. सो यहाँ पर जितने नंबर्स थे वो सारे नंबर काय में आ गए, यूनियन के अंदर आ गए. अब देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी. इस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन को. ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन एलिमेंट आते हैं. अब कॉमन एलिमेंट कौन से हैं इन दोनों सेट के अंदर, इसमें भी 4 है और इस सेट में भी 4 है, तो इंटरसेक्शन में आएगा ओनली 4. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. सेट के अंदर हमने इसको समझा है. सेट के अंदर अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएगा, और जितने सारे एलिमेंट्स अगर है तो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनियन में. अब इसे ग्राफ के अंदर हम समझते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं हम एक. ये एक ग्राफ है हमारे पास, नाम दे देते हैं इसको स्मॉल ए सी बी, E1 E2 E3. ये हमारे पास एक ग्राफ G1. एक ग्राफ ले लेते हैं हम यहाँ पे G2, A B D. दिस इज E3 E4 एंड दिस इज E5. सो ये हो गया हमारा ग्राफ G2. तो अब क्या निकालना है हमको, G1 यूनियन G2. अब इन दोनों ग्राफ्स का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे यूनियन फाइंड आउट करेंगे. यूनियन पे जैसे हमने सेट के अंदर देखा था कि जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो यूनियन के अंदर आएंगे, उसी तरह यहाँ पर जितने एजेस है वो सारे के सारे किस में आएंगे, यूनियन में आएंगे. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमन एज कौन सा है. कॉमन एज है यहाँ पे E3 और वर्टाइसेस है A B, जो इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है. तो यूनियन में अगर दोनों में अगर सेम नंबर अगर रहता है तो सेम नंबर को हम रिपीट नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं. यहाँ पे हमने 4 4 को डबल डबल नहीं लिखा है. उसी तरह यहाँ पर हम जो E3 एज है इसको डबल डबल नहीं लगाएंगे. ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले तो वर्टाइसेस, यहाँ पे वर्टाइसेस है A B C D, एजेस E1 E2 E5 E4 एंड दिस एज इज E3. सो यहाँ पे सारे के सारे एजेस आ चुके हैं, E1 E2 E3 E4 एंड E5. सो ये हो गया यूनियन. यूनियन मीन्स इन दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन, बट जो एज डबल है उसे हम डबल नहीं लिखेंगे. जैसे यहाँ पर 4 4 दोनों में कॉमन था तो उसको सिर्फ एक बार लिखे, उसी तरह यहाँ पर E3 और E3 कॉमन था, उसको हमने सिर्फ एक बार यहाँ पर लगा दिया. तो यूनियन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों ग्राफ को कंबाइन करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है इंटरसेक्शन का. इसी ग्राफ का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, G1 इंटरसेक्शन G2. अब यहाँ पर जैसे हमने G1 यूनियन G2, इस ग्राफ का हमने यूनियन निकाला है, उसी तरह यहाँ पर हम उसका इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं. इंटरसेक्शन में हमने क्या देखा था, जो कॉमन एलिमेंट होता है वो आता है सिर्फ इंटरसेक्शन के अंदर. जैसे इस सेट में 4 था, इस सेट में 4 था, तो इंटरसेक्शन में 4 आया. उसी तरह इस ग्राफ में E3 है, इस ग्राफ में E3 है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ इंटरसेक्शन में सिर्फ E3 ही आएगा. वर्टेक्स के नाम दे देंगे A B. तो ये हो गया इस ग्राफ का इंटरसेक्शन और ये हो गया इस ग्राफ का यूनियन. अब नेक्स्ट टर्म पे बढ़ते हैं. रिंग सम किसे कहेंगे, G1 रिंग सम G2. इस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं, रिंग सम को G1 रिंग सम G2. तो इसका एक फॉर्मूला है, G1 यूनियन G2 में से G1 इंटरसेक्शन G2 को अगर माइनस किया गया
तो हमको मिल जाएगा G1 रिंग सम G2। क्या करना है आपको, यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस करना है। ये हमारा यूनियन है और ये है हमारा इंटरसेक्शन। यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, मतलब यूनियन में इस E3H को निकाल दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, रिंग सम मिल जाएगा। This is E1, E2, E4, E5, this is A, C, B and this is D। तो ये हो गया हमारा फाइनल इसका रिंग सम। क्या किया हमने, यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस किया तो हमको मिल गया यहाँ पे रिंग सम। इसी तरह हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, A B C D 1 2 3 4। ये है हमारा ग्राफ G1 और ये है हमारा ग्राफ G2। यूनियन क्या होगा इन दोनों का, इन दोनों का यूनियन होगा। क्या करना है, यूनियन के अंदर सिर्फ आपको दोनों को मर्ज करना है। ये हो गया A B C D, which is 4 2 3 1। अब देखो ए बी के ऊपर यहाँ पर EH लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा E। ये हो गया हमारा यूनियन। क्या किया हमने, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये हो गया हमारा G1 यूनियन G2। इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एज कौन सा है इसके अंदर, 1। ये यहाँ पर कॉमन एज है ए बी यहाँ पर कॉमन है, इसलिए ए बी ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2। अब रिंग सम क्या होगा इन दोनों में से, यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं तो बन जाएगा हमारा रिंग सम। दिस इज E A B D C, दिस इज 4 2 3। इसको अगर हम नाम दे 4 5, पर ये हो जाएगा 4 5। सो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर इसका रिंग सम किया, G1 रिंग सम G2। सॉरी, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, 5 6। 4 हम पहले ही दे चुके हैं, तो इसको हम नाम देंगे 5 और 6। तो किस तरह से किया हमने, हमारे पास एज इट इज़ पहले 2 ग्राफ थे, इन दोनों ग्राफ को हमने कंबाइन करके क्या बनाया, इसका यूनियन बनाया। यूनियन में सारे एजेस प्रेजेंट रहेंगे, बट कोई भी एज रिपीट हम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर E3 था, यहाँ पे भी E3 था, तो E3 को हमने सिर्फ एक बार यहाँ पर लिया है। उसके बाद इंटरसेक्शन, इसी का इंटरसेक्शन हमने यहाँ पर देखा। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, जो कॉमन एलिमेंट रहेगा, कॉमन एज रहेगा, वही आएगा इंटरसेक्शन में। जैसे यहाँ पे E3 है, यहाँ पे E3 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, E3 आएगा सिर्फ इंटरसेक्शन में। अब इसी का हमने आगे रिंग सम लिया है। रिंग सम किस तरह से लेते हैं, यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हमको मिल गया रिंग सम। ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन को अगर निकाल देंगे तो बन जाएगा रिंग सम। नेक्स्ट दूसरा हमने एग्जांपल यहाँ पर देखा, G1 है, ये G2 है, इन दोनों का यूनियन हमने किया। यूनियन में इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इंटरसेक्शन में ये एज कॉमन था, वन नेम का एज कॉमन था, इसलिए इंटरसेक्शन में सिर्फ 1 नेम का एज आया। उसके बाद रिंग सम में हमने इस एज को यूनियन में से निकाल दिया, तो ये बन गया हमारा रिंग सम। So I hope you understand this concept of union, intersection and ring sum. Next topic we will see in next lecture. Thank you.